रॉबर्ट डाउनी जूनियर डूम का किरदार क्यों निभा रहे हैं, इस पर हर किसी की अपनी पसंदीदा थियोरी है। मैंने भी कुछ थियोरीज बनाए हैं, लेकिन एक ऐसी थियोरी है जो हर बात को पूरी तरह से समझती है। ये बताती है कि रूसो ब्रदर्स और केविन फाइगी ने क्यों कहा था कि RDJ ही विक्टर वॉन डूम का किरदार निभा सकते हैं। ये समझती है कि डूम को टोनी स्टार्क जैसा दिखने की जरूरत क्यों है। और ये केविन फाइगी और रूसो की डाउनी डूम के लिए सालों पुरानी लूज प्लान के पीछे की सच्चाई को भी सामने लाती है, जो उन्होंने एवेंजर्स एंड गेम बनाते वक्त सोची थी। और ये सब एक sauerkraut के डब्बे पर आकर टिक जाता है। व्हाट यू मिस्ड में आपका स्वागत है। आम धारणा के विपरीत RDJ को डूम के रूप में लेना मार्वल के लिए कोई आखिरी दाव नहीं था। यह एक प्लान था जिसे केविन फाइगी काफी समय से सोच रहे थे, जिसके जार्डन टिम स्टोरी की फैंटास्टिक 4 फिल्म्स तक जाती हैं। फेगे और रूसो ने MCU की इन्फिनिटी सगा में ही इस हील टर्न स्टोरी के बीज बोन शुरू कर दिए थे। तो मैं आपको टोनी स्टार्क अडॉप्शन थियरी समझाता हूं, ये कैसे काम करती है और RDJ के लिए डूम का किरदार निभाने का ये सबसे अच्छा तरीका क्यों है। साथ ही वो टोनी स्टार्क का वेरिएंट भी हो और फिर भी कॉमिक्स का वो विक्टर वॉन डूम बना रहे जिसे हम जानते और प्यार करते हैं। टोनी स्टार्क अडॉप्शन थियरी एवेंजर्स एंड गेम में टाइम हाइस्ट के दौरान जब लोकी टेसरैक्ट के साथ भाग जाता है, टोनी और स्टीव 1987 में वापस जाते हैं ताकि टेसरैक्ट और पिम पार्टिकल्स ले सकें भी। बेस पर जब टोनी के हाथ टेसरैक्ट लगता है तो वो अपने पिता हावर्ड स्टार्क से मिलता है। हावर्ड बताता है कि उसकी वाइफ गर्भवती है। टोनी थोड़ा कंफ्यूज होता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आता है, जैसे कुछ गड़बड़ लग रही हो। वो पूछता है, वो कितने महीने की प्रेग्नेंट है? हावर्ड कहता है, मुझे नहीं पता। यह लग सकता है कि टोनी बस इमोशनल हो गया, लेकिन उसका चेहरा कह रहा है कि कैलकुलेशन मैच नहीं कर रही। MCU के कैनन के हिसाब से टोनी स्टार्क का जन्म 19 मई 1917 को हुआ था, लेकिन एवेंजर्स एंड गेम में कैप और टोनी दोनों 4 जुलाई 1970 में जाते हैं। 0404 07 Excuse me. 970. Are you sure? इसका मतलब टोनी का कंफ्यूज चेहरा इसलिए था क्योंकि उसका जन्म पहले ही हो चुका होना चाहिए था। वो सोच रहा था, मेरी मां अभी भी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? और यही पॉइंट कॉमिक्स के साथ कनेक्ट करता है। कॉमिक्स में टोनी स्टार्क अडॉप्ट किया गया था, तो MCU में हो सकता है कि मरिया स्टार्क जिस बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी वो टोनी नहीं था। हो सकता है उसने मिसकैरेज किया हो या अर्नो स्टार्क को जन्म दिया हो जिसे बर्थ डिफेक्ट्स थे। हावर्ड ने यूज छुपा लिया हो और एक फॉरेन कंट्री से एक नया बच्चा अडॉप्ट किया हो, उसका नाम टोनी स्टार्क रखा हो और यूज अपना बायोलॉजिकल बेटा बताया हो। और वो फॉरेन कंट्री हो सकती है लटवेरिया, विक्टर वॉन डूम का देश। इस टाइमलाइन में जहां विक्टर डूम अडॉप्ट कर लिया गया और टोनी के रूप में अमेरिका में बड़ा हुआ, उस वजह से लतवेरिया नाम का देश कभी बना ही नहीं और स्कोकोविया के नाम से ही बना रहा, जहां वांडा और पिएट्रो पैदा हुए। ये और भी मीनिंगफुल बन जाता है। टोनी के बॉम्ब्स ने वही देश तबाह कर दिया जो एक और टाइमलाइन में उसका देश होता। हावर्ड और टोनी दोनों एक जैसे हैं, लेकिन हो सकता है इसके पीछे जेनेटिक्स नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट्स हों। हावर्ड ने टोनी पर एक्सपेरिमेंट्स किए हों। उसने कहा था, माई ग्रेटेस्ट क्रिएशन विल ऑलवेज बी यू। My greatest creation is you. हो सकता है उसने टोनी के DNA में अपना हिस्सा डाल दिया हो। एक मैन मेड जीनियस। कॉमिक्स में हावर्ड ने आर्नो पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो MCU वर्जन में भी ये संभव है। इससे हावर्ड के उस डायलॉग को नया मतलब मिलता है। टोनी सच में उसकी क्रिएशन थी। डूम का शरीर और आत्मा अब मान लीजिए एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन में जहां विक्टर डूम अडॉप्ट नहीं हुआ, वो डूम बन गया लतवेरिया का राजा। उसने टेक्नोलॉजी और मिस्टिक आर्ट्स दोनों को अपनाया। लेकिन जब टोनी स्टार्क स्नैप करता है, उस पल यूनिवर्स के बैलेंस में डिस्टर्बेंस होती है। रूसो ब्रदर्स ने कहा था कि टोनी का स्नैप डूम से जुड़ता है। जब टोनी ने स्नैप किया, उसने अपने एक वेरिएंट डूम को एक नई रियलिटी में निगला दिया।
डिलीटेड सीन में हम देखते हैं टोनी सोल वर्ल्ड में जाता है जैसे थैनोस गया था। उस मोमेंट पर टोनी टेम्पररीली यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग बन गया था। और थैनोस ने कहा था, यू आर नॉट द ओनली वन कर्स्ड विथ नॉलेज। एंड गेम में जब लोकी टेसरैक्ट के साथ भागता है, उस पल लोकी टाइम के बाहर चला जाता है। ही हु रिमेन्स के मरने के बाद वेरिएंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो टोनी के प्री डिटर्मिन्ड पाथ अब पत्थर में नहीं लिखे थे। डूम अब एग्जिस्ट कर सकता था। हो सकता है कि डूम का एस्ट्रल फॉर्म, जो अपने प्रून्ड यूनिवर्स से बचा हुआ था, टोनी के स्नैप के वक्त उसके डेड बॉडी में एंटर कर गया हो, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में किया था। मतलब टोनी स्टार्क सच में मर चुका था, लेकिन उसके शरीर में डूम की आत्मा आ गई और अब वो अपने नए रूप में मल्टीवर्स को ठीक करने के मिशन पर है, अपनी मां की आत्मा को बचाने के लिए। फिर उसे अपनी मां को बचाने के लिए हमारे 616 यूनिवर्स में क्यों आना चाहिए? क्योंकि मेफिस्टो हमारी मुख्य टाइमलाइन में आयरन हार्ट सीरीज के जरिए प्रवेश कर चुका है। सिंथिया वॉन डूम, विक्टर वॉन डूम की मां, एक प्रतिभाशाली जादूगरनी थी। वह अपने लोगों को लाटवेरिया के क्रूर शासकों से बचाने के लिए शक्ति चाहती थी। अपनी निराशा में उन्होंने दानव मेफिस्टो से एक समझौता किया, यह सोचकर कि इससे उन्हें अपने गांव को बचाने की शक्ति मिलेगी। लेकिन यह सौदा एक त्रासदी में बदल गया। मेफिस्टो ने उसकी इच्छा को तोड़ मरोड़ कर निर्दोष लोगों की मृत्यु करा दी। जब सिंथिया को सच्चाई का एहसास हुआ तो उसने उस समझौते को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अंत में वह मारी गई और उसकी आत्मा मेफिस्टो के नर्क लोक में कैद हो गई। यही घटना डॉक्टर डूम के जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। विज्ञान और जादू दोनों में महारत हासिल करने की उसकी दीवानगी, ताकि वह एक दिन मेफिस्टो को हरा सके और अपनी मां की पीड़ित आत्मा को मुक्त करा सके। कॉमिक्स में डूम ने पहले भी कई बार मेफिस्टो को हराने की कोशिश की है, लेकिन अपने हेल डिमेंशन में मेफिस्टो अनबीटेबल है। लेकिन अब वह अपने डिमेंशन से बाहर आ चुका है, इसलिए डूम के पास उसे हराने और अपनी मां को बचाने का मौका है। ये एक ट्रैजिक डूम देता है जो कॉमिक्स के डूम जैसा ही है, और ये एक्सप्लेन करता है कि आरडीजे ही इस रोल के लिए परफेक्ट क्यों है। और हां, केविन फाइगी के पास आरडीजे के डूम बनने का आइडिया एमसीयू से पहले से था। टिम स्टोरी की फैंटास्टिक फोर मूवीज में भी डाउनी डूम के लिए कंसिडर किए गए थे। रूसो ब्रदर्स ने कहा है कि फाइगे और उनके बीच इस पर अवाई लगो बात हुई थी। तो हां, अवेंजर्स डूम्सडे पहले कंग डायनेस्टी होने वाला था, लेकिन सीक्रेट वॉर्स के लिए आरडीजे को डूम बनाना हमेशा प्लान था। डूम दोनों सीक्रेट वॉर्स कॉमिक वर्जन्स का मैं पार्ट है। आरडीजे का डूम एमसीयू के लिए एक इमोशनल और मिथिक विलन होगा, जो टोनी स्टार्क के लेगेसी को एक डार्क और ट्रैजिक तरीके से कंटिन्यू करेगा। पर ये सब मेरी थीरीज हैं। आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप यहां नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जब भी हम व्हाट यू मिस्ड के लिए एक नया वीडियो अपलोड करें, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।